लॉकडाउन ने देश में बहुत कुछ बदल दिया। जीने का तरीका बदला, रहने का तरीका बदला, मुश्किलें बढ़ी, लेकिन कुछ फायदे भी हुए। गाड़ियों का शोर खत्म हो गया, आसमान नीला दिखने लगा, नदियों का पानी स्वच्छ और निर्मल हो गया। इसके साथ ही पहाड़ों की आबो हवा भी बदल गई है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये रोहतांग जाने वाले रास्ते की लॉकडाउन से पहले की तस्वीरें हैं। पहाड़ों पर धुआं, उगलती गाड़ियां और सड़कों पर रोहतांग जाने वाले हजारों सैलानियों की भीड़। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये लॉकडाउन के बाद की तस्वीरें हैं। सामने नीला आसमान, इक्का दुक्का गाड़ियां, साफ हवा और खुली सड़कें। पहले और अब की ये तस्वीरें बताती हैं कि जब से लॉकडाउन में इंसान घर से बाहर नहीं निकल रहा, तब से कैसे प्रकृति खुद को रीसेट कर रही है। आम दिनों में मई के महीने में सैलानी पहाड़ों पर छुट्टी मनाने के लिए आते हैं, पहाड़ों पर बर्फ का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस बार मनाली से रोहतांग जाने वाले पर्यटक पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने नहीं जा पा रहे। मगर हम आपको घर बैठे 13,050 फीट ऊंचे बेहद खूबसूरत रोहतांग पास में बर्फ के रेगिस्तान के शुद्ध आबो हवा के सफर पर ले चलते हैं। हमारे संवाददाता संदीप सिंह ने मनाली से रोहतांग तक का सफर तय किया है। लॉकडाउन के दौरान लगातार कोविड-19 से जुड़ी बुरी खबरों के इस कोरोना काल में आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल रोहतांग दर्रा लेकर चलने वाले हैं। ये वो रोहतांग दर्रा है जो साल भर सैलानियों से सराबोर रहता है। यही वो रोहतांग दर्रा है जो बर्फ के रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में कोई भी सैलानी यहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा क्योंकि कोरोना वायरस से बचना भी है। लेकिन आज जीप की टीम मनाली से रोहतांग के सफर पर निकल चली है और आपको घर बैठे बैठे आज हम आपको ऐसे खूबसूरत रोहतांग पास के जो है दर्शन करवाएंगे। तो आइए चलते हैं। मनाली के पहाड़ी रास्तों पर हमारा सफर शुरू हुआ। पहाड़ी रास्तों और टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के बीच ड्राइव करते हुए हमारी टीम कोठी इलाके में पहुंची। यहाँ घने जंगलों के बीच गुजरती हुई सड़क और खूबसूरत पहाड़ी का नजारा हमारी आंखों के सामने था। रोहतांग पास के इस सफर पर हमारी पहले पड़ाव पर हम गुलाबा बैरियर पहुंच चुके हैं और गुलाबा बैरियर पर जो है वह पूरी तरीके से तस्वीर बदल चुकी है। पहले यहां पर सिर्फ परमिट चेक किया जाता था, लेकिन अब कोविड-19 से बचने को लेकर यहां पर अब हर एक इंसान की जो है वो थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर पुलिस के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहती हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ से बिना परमिशन और बिना स्कैनिंग के गुजर नहीं सकता है। तो ये कोरोना काल के दौरान जो है ये तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। आम दिनों में इस इलाके में पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन अब आप भी रोहतांग जाएंगे तो आपको यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। हमारी टीम भी यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरी। इसके बाद हमें रोहतांग जाने की परमिशन मिली। सबसे पहले मेरी इसी तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर ये कर रहे हैं। 36 पॉइंट ठीक है, मैं जा सकता हूँ? हाँ जी जा सकता हूँ। तो मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है वो परमिशन चेक की जाती है। जैसे ये परमिशन हमारे पास है कि हम कवरेज के लिए जो है रोहतांग पास तक जाएंगे और ये बेहद ज़रूरी बन जाता है कि ताकि आप भी अगर यहाँ से गुजरने की कोशिश करें तो ये परमिशन और थर्मल स्क्रीनिंग जो आपको करना बेहद ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। किस तरीके से तस्वीर बदल चुकी है। पहले यहाँ पर सिर्फ जो है वो ऑनलाइन परमिट देखा जाता था। अब कोविड-19 को लेकर किस तरीके से अब यहाँ पर लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है? कोविड-19 को लेकर के जो प्रशासन परमिशन देता है उसको हम बारीकी से चेक करते हैं और सभी लोगों का मेडिकल होता है, उसके उपरांत ही लोगों को आगे भेजा जाता है। सर, लाहौल के लोग जो हैं वो अब घर वापसी कर रहे हैं। रोहतांग पास खुल चुका है, पर
सिस्टम अब बदल गया है, कैसे सिस्टम को फॉलो करें? हाँ, जैसा कि हमें प्रशासन से अनुमति प्राप्त हुआ था कि हमें लाहौल के बागवानों और किसानों को प्रायोरिटी के आधार पर लाहौल भिजवाना था, तो उसी के आधार पर जैसे हमारे पास लगभग 5-6 हज़ार लोगों के आवेदन आ चुके थे, हम उन्हीं आवेदन को स्क्रूटनिंग करके प्रायोरिटी के बेस पर लाहौल के लोगों को टैक्सी के माध्यम से लाहौल भेज रहे हैं। तो अभी तक हम लगभग 2000 से ऊपर लोगों को लाहौल भेज चुके हैं। अभी भी वो क्रम जारी है। टैक्सियों के माध्यम से फिलहाल लोगों को भेजा जा रहा है, जिन्हें कोकसर तक छोड़ा जा रहा है। वहाँ से कोकसर से जिला प्रशासन द्वारा वहाँ की टैक्सियाँ लाकर उनको अपने अपने घर पर छोड़ा जा रहा है। तौर पर ये तमाम जो है प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ से आगे हमारे रोहतांग पास के सफ़र की जो है अगले पड़ाव की शुरुआत होती है। जैसे जैसे हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग 13,050 फीट की ऊंचाई को हम आज छुएंगे और वहाँ पर रोहतांग पास पर किस तरीके से खूबसूरत नज़ारा है उसके आपको जो है झलक दिखाएंगे। हमारी टीम अब गुलाबा से आगे के सफर के लिए निकली। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी, धीरे धीरे सफर और मुश्किल हो रहा था। आपको इस रोहतांग दर्रे के सफर के दौरान जो है क्या कुछ नज़ारा हमें हमारे सफ़र के दौरान दिखाई दे रहा है वो आपको दिखा देते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे सफ़र का पड़ाव आगे आगे बढ़ता जा रहा है, तो बर्फ़ की जो ये लेयर है वो आपके सड़क के साथ साथ आपके सफ़र के साथ साथ जो है वो रहती है। और दूसरी तरफ इतना खूबसूरत ये नज़ारा है। इस वक्त हम लोग लगभग 11,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। 13,050 फीट की ऊंचाई पर हमें पहुंचना है। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाली इस सड़क से इस रोमांचकारी सफर पर हम निकले हैं ताकि आपको घर बैठे बैठे इस कोरोना काल में इस खूबसूरत नज़ारे की झलक दिखा सकें और दूसरी तरफ आपको ये बता सकें कि इस वक्त मौजूदा तस्वीर क्या है। कुछ देर तक सफर तय करने के बाद हमारी टीम 11,000 फीट की ऊंचाई पर व्यास नाला इलाके में पहुंची। आसपास बर्फ से ढके पहाड़ और खूबसूरत वादियां हमें दिखाई दी। अब वो मंजिल हमसे ज्यादा दूर नहीं थी जहां के सफर के लिए हमारी टीम मनाली से निकली थी। खूबसूरत नज़ारों की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि व्यास नाला इस वक्त बेशक सुनसान जरूर है, लेकिन बर्फ जहां तक नजर जाए वहां तक आपको बर्फ से ये ढके हुए पहाड़ दिखाई देंगे। दूसरी तरफ का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको बर्फ़ की ये स्नो गैलरी दिखाई देगी और बेहद खूबसूरत ये नज़ारा है। हालांकि ठंड जब अब बढ़ने लगी है, दूसरी तरफ का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से रोहतांग पास 16 किलोमीटर दूर है और हमारे जो सफ़र का आखिरी पड़ाव उस ठीक पहाड़ी के नीचे है। यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवा इन दिनों में चलती है और ठंड इतनी ज़्यादा रहती है कि आप नॉर्मल कपड़ों में यहाँ पर जो है वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते हैं। हालांकि मैदानी इलाकों में टेम्परेचर अब बढ़ने लगा है, अमूमन 36 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है, लेकिन यहाँ पर जो तापमान है वो लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है और अमूमन सुबह और रात के समय में तापमान जो है यहाँ पर 0 से नीचे चला जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये सुकून देने वाली और ठंडी हवाओं से भरा हुआ जो ये वातावरण है और ये कूल तस्वीर आप देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। अब हमारा अगला पड़ाव मढ़ी था। अपनी टीम के साथ हम इस इलाके में पहुंचे। आम दिनों की तरह इस इलाके में बने ढाबे खचाखच भरे होते थे, लेकिन लॉकडाउन ने तस्वीर को बिल्कुल बदल दिया है। ढाबों में सन्नाटा पसरा है। जहां मई के महीने में हजारों गाड़ियों की भीड़ रहती थी, वो सड़कें अब सुनसान पड़ी हुई हैं। मनाली से रोहतांग के बीच में यही एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर खाने पीने की व्यवस्था जो है वो मिलती है और यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं। लेकिन यहाँ की मौजूदा तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से है। अभी भी यहाँ पर लगभग 7 से 8 से 10 फीट तक जो है वो बर्फ़ की मोटी परत है और कई सारी ऐसी ये जो दुकानें हैं वो भी बंद पड़ी हैं। बेशक टूरिस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन एसेंशियल सर्विस के चलते जो है वो यहाँ से होते हुए वाहन जो है लाहौल स्पीति पहुँच रहे हैं और लाहौल के किसानों को भी या लाहौल के लोग भी
जो अपने घर वापस लौट रहे हैं। फिलहाल इस वक्त यहाँ की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ नज़ारा जो है इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान यहाँ पर है। हालांकि ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है, अमूमन पर्यटक जो है यहाँ पर रुकते हैं और टूरिस्ट सीजन के दौरान यहाँ पर काफ़ी भीड़ भड़ाका रहता है, लेकिन सुनसान पड़े इस मड़ी की तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि कितना असर जो है वो इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान यहाँ पर पहुंचा है। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद हमने अपनी मंजिल की तरफ और आगे बढ़ने का फैसला किया। यहाँ से हमारी मंजिल सिर्फ 16 किलोमीटर दूर थी। ये तो थी हमारी रहानी नाला तक पहुंचने की तस्वीर। ये वो खूबसूरत जगह है जहां 7 फीट ऊंची बर्फ के बीच से आपको गुजरना होता है। रोहतांग के इस रास्ते में कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर से गुजरने वाली ये मनाली लेह नेशनल हाईवे सड़क पर जो रानी नाला में इस वक्त मौजूदा तस्वीर आप देख सकते हैं कि लगभग 60 फीट से ज्यादा मोटी यहाँ पर बर्फ की परत है और इसी स्नो गैलरी से होते हुए जो है वो रोहतांग दर्रे का सफर पूरा होता है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये खूबसूरत दिखने वाला जो ये रानी नाला का स्नो गैलरी का पॉइंट है वो कई सारी मूवीज में शूटिंग के दौरान आपने जरूर देखा होगा। इतना मनमोहक नजारा जरूर है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक भयानक तस्वीर भी जुड़ी है, क्योंकि यहाँ पर लगातार एवलांचेस आते रहते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए लोगों को यहाँ से सावधानी पूर्वक गुजरना पड़ता है। हालांकि इस वक्त जो है वो सेफ टाइम है, इसलिए हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि यहाँ की मौजूदा तस्वीर आपको बयां कर सके। लगभग 7 फीट से ज़्यादा जो है वो यहाँ की मोटी परत है और स्नो गैलरी जो है यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। यहाँ से आगे 6 किलोमीटर दूर रोहतांग पास का डिस्टेंस है। अब हमें यहाँ से लगभग इसी तरीके की गैलरीज से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से 13,000 फीट की ऊंचाई पर जब आप पहुँचते हैं तो मई महीने में बर्फ की ये जो मोटी परत है वो लगातार यहाँ पर बनी रहती है। रानी नाला इलाके से रोहतांग सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हमारे आसपास बर्फ की ये दीवार भी रोहतांग पास तक हमारे साथ चलेगी। लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर अब किसी को भी आने की अनुमति नहीं है और इस साल ये रोहतांग दर्रे पर जो है वो सैलानियों का जमावड़ा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी खूबसूरती जिस तरीके से इस दौरान बनी हुई है वो आप देखकर समझ ही सकते हैं कि क्यों यहाँ पर सैलानी, क्यों यहाँ पर जो लोग हैं वो खींचे चले आते हैं अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए। ये बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाने के लिए हमारी जी मीडिया की टीम ने मनाली से सुबह सफ़र की शुरुआत की थी। सफ़र इतना आसानी से जो गुजर रहा है क्योंकि ट्रैफिक जो है वो ना के बराबर है। सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़ी हुई जो गाड़ियां हैं वो हमने इस सफ़र के दौरान देखी हैं। हालांकि स्नो गैलरी से महज एक गाड़ी एक समय में पार हो सकती है। फिलहाल जैसे जैसे हम रोहतांग दर्रे के पास पहुंच रहे हैं वैसे वैसे ये स्नो गैलरी की जो बर्फ़ की मोटाई है वो भी बढ़ती जा रही है। बर्फ़ जो है वो आप देख सकते हैं कि सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ ये खूबसूरत रोहतांग दर्रे का नज़ारा जो है वो अब जैसे जैसे हम सफ़र के अगले पड़ाव तक पहुंच रहे हैं तो वैसे वैसे ये तस्वीर जो है वो बदलती जा रही है। बेहद रोमांच से भरा ये सफ़र रहता है। यही सड़क जो है वो लेह तक पहुंचती है और ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर से गुजरने वाली सड़क है। सबसे पहला जो मुश्किल पड़ाव है वो ये रोहतांग दर्रा रहता है। ये रोहतांग दर्रा इसीलिए मुश्किल रहता है कि लगभग 70 किलोमीटर का ये डिस्टेंस रहता है इस रोहतांग दर्रे के दोनों ओर की सड़क का, जिसपे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों को और उनकी मशीनों को जो है काफ़ी मशक्क़त इस रोड को खोलने में लगती है। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये मार्ग है। लगभग 2 महीने से ज़्यादा का वक्त जो है इस स्नो क्लियरेंस के काम को अंजाम देने में लग जाता है, क्योंकि बर्फ़ की सबसे जो टफेस्ट साइड अगर बोलेंगे स्नो क्लियरेंस को लेकर वो यही रोहतांग दर्रे पर रहती है। इसके बाद लगभग 15,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई से गुजरने वाली जो सड़क है वो बारालाचा पास से होकर गुजरती है और उसके बाद
तांगलांगला पास, जिसकी ऊंचाई 17,000 फीट से ज्यादा की है। तो ऐसे में लगभग इतनी ऊंचाई से होकर गुजरने वाली जो ये सड़क है वो लेह तक पहुंचती है। रोहतांग जाने वाली सड़क की इस खूबसूरत तस्वीर के साथ साथ रास्ते में हमें डराने वाली तस्वीर भी दिखी। यहाँ पर पुलिस की ये बस पिछले साल नवंबर में हुई भारी बर्फबारी के बाद फंस गई थी, जिसे सड़क खुलने के बाद अब यहाँ से निकाला जा रहा है। इस रोहतांग दर्रे की खूबसूरती के साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सर्दियों में जब यहाँ पर बर्फबारी होती है और यहाँ से गुजरना कितना खतरनाक हो जाता है, उसकी एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। हम लगभग रोहतांग दर्रे के पास हैं और यहाँ पर इस बस को निकालने के लिए जो पुलिस विभाग की तरफ से एक मुशक्कत की जा रही है। ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि बीती साल नवंबर में रोहतांग दर्रा पार करते करते ये बस यहीं पर फंस चुकी थी और अब मई हो चुका है और ये 2020 लग चुका है, अब भी ये बस यहीं फंसी हुई है। तो ऐसे हालातों में परेशानी तब बढ़ जाती है जब रोहतांग दर्रे पर आपको इस तरीके से फंसना होता है। हालांकि इसमें जो भी ट्रैवल कर रहा था उन्हें सुरक्षित उनके स्थानों तक पहुंचा दिया था। इस वक्त इसी टीम के MTO हमारे साथ हैं। आप क्या समझते हैं कि रोहतांग दर्रा जो जितना खूबसूरत दिखाई देता है सर्दियों में और बर्फबारी में जब इसकी तस्वीर बदलती है तो कैसी वो तस्वीर होती है? कठिनाई उतनी है। ये 14 नवंबर को बस फंसी थी हमारी, उसके बाद मैंने 16 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक कोशिश की इस बस को निकालने की, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण हम इसको नहीं निकाल पाए। आज जो है हमारी टीम जो है HRTC लोकल प्रशासन के सदस्य अपने पुलिस की टीम के साथ आया हूँ। मई का महीना चल रहा है, टूरिस्ट सीजन की शुरुआत यहाँ पर हो जाती थी। अगर सैलानियों का जो जमावड़ा पहले जैसा यहाँ होता तो कितनी मुश्किल होती है आपको ये बाहर निकालने में? बहुत मुश्किल थी सर, क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, गाड़ियों की आवाजाही ज़्यादा होती तो हमें बहुत मुश्किल होता है। तो आप देख सकते हैं कि क्या ये परिस्थितियां हैं जो इन्होंने उस दौरान झेली और आज किन परिस्थितियों में जो है वो रोहतांग दर्रा पहुंच चुका है। हालांकि सैलानी यहाँ पर नहीं है, लेकिन बर्फ जरूर है, खूबसूरती जरूर है। यही खूबसूरती देखने के लिए सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ से हमारे सफर का आखिरी पड़ाव शुरू हो चुका था। कुछ मिनट बाद हमारी टीम बर्फ का रेगिस्तान कहे जाने वाले रोहतांग पास में पहुंच चुकी थी। वर्ष 1980 के दौरान यहाँ पर कई सारी ऐसी फिल्म की शूटिंग के बाद ये इलाका इतना फेमस हो गया कि यहाँ पर सैलानियों की तादाद हर साल बढ़ने लगी। 20 साल बीत जाने के बाद ये तादाद इतनी बढ़ गई कि लाखों में इसकी संख्या हो गई। हालांकि ये रोहतांग दर्रा खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने वाला एक जरिया भी बन गया। साफ तौर पे कहें तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले सैलानियों के लिए रोहतांग दर्रा इतना महत्वपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश में जो भी सैलानी जो है वो पहुंचता है तो इस रोहतांग दर्रे के दीदार करने के लिए जरूर आता है। लॉकडाउन के इन दिनों में रोहतांग दर्रे में जो भी लोग आना जाना कर रहे हैं वो रेस्क्यू दल की निगरानी में है। हमारी टीम भी रेस्क्यू दल के साथ इस बर्फीले इलाके में पहुंची। अब हम रोहतांग दर्रे पर पहुंच चुके हैं। इसकी ऊंचाई 13,050 फीट से भी ज़्यादा की है। क्यों इसे बर्फ़ का रेगिस्तान कहा जाता है, इसकी मौजूदा तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं, बेहद खूबसूरत नज़ारा ये। यहीं पर से होकर गुजरती है मनाली लेह नेशनल हाईवे और ये वो पर्यटक स्थल है जहाँ पर साल भर सैलानियों का जमावड़ा जो है आने के लिए उत्सुक रहता है। हालांकि ये रोहतांग दर्रा महज 5 से 6 महीनों के लिए ही खुला रहता है। सर्दियों के दौरान पर यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बर्फ़बारी होती है और यहाँ से गुजरना बेहद ख़तरनाक रहता है। ये वो रोहतांग दर्रा है जहाँ पर अमूमन कभी भी जो है वो मौसम बदल सकता है। लगभग सुबह और शाम की बात करें तो -20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान रहता है। मई का ये महीना चल रहा है। बेशक आपने अपनी छुट्टियाँ इस बार इसी रोहतांग दर्रे पर बिताने के लिए प्लान की होंगी, लेकिन कोरोना वायरस का असर आपकी छुट्टियों पर ज़रूर पड़ सकता है। इसी बात का ध्यान रखते हुए हमारी टीम ने आज एक कोशिश की है कि मनाली से रोहतांग तक के इस सफ़र पर हर एक वो
तस्वीर आपको दिखाएं घर बैठे बैठे। यहाँ पर जितने भी राहगीर जो हैं इस रोहतांग दर्रे की इस सड़क पर से जो गुजर रहे हैं वो रेस्क्यू दल की निगरानी में गुजरते हैं और यहाँ पर दोनों ही तरफ रोहतांग दर्रे के मड़ी में और खोखसर में रेस्क्यू दल की तैनाती रहती है और रेस्क्यू दल के कुछ एक सदस्य यहाँ पर जो है अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। उन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका, कब से आपकी ड्यूटी यहाँ पर है? मेरा नाम अंकुश है और मैं अभी मास मनाली से हूँ, पर्वतारोहण संस्थान से, और मैं यहाँ मार्च से हूँ। कितने लोगों की टीम जो है आपकी मड़ी में आपके साथ है और दूसरी टीम में कितने सदस्य हैं? दोनों जगह 9 लोगों की टीम है, जिसमें से 2 पुलिस वाले होते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, एक वायरलेस ऑपरेटर, एक मेडिकल डिपार्टमेंट से होता है, बाकी हमारी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की टीम रहती है। मई का महीना चल रहा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये है, सैलानी जो हैं वो काफ़ी संख्या में इन दिनों में यहाँ पर रहते होंगे। किस तरीके की तस्वीर बदल चुकी है? आप कई सालों से यहाँ पर अपनी ड्यूटी देते हैं, खासकर उन दिनों में जब ये रोहतांग दर्रा ताज़ा खुलता है वाहनों के लिए। इस साल टूरिस्ट ना होने के कारण आप देख सकते हैं कि बर्फ़ काफ़ी क्लीन है, पॉल्यूशन पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा क्योंकि इस बार पॉल्यूशन हुआ ही नहीं है। लोग बहुत ही कम मात्रा में यहाँ आए हैं, जिस कारण जो है इन्वायरमेंट को आप कह सकते हैं कि बेनिफिट मिला है और रोहतांग एक टाइप का अनटच्ड है। रोहतांग दर्रे का ये वो इलाका है, यहाँ से लाहौल और कुल्लू दोनों दिखाई देते हैं। गर्मियों के दिन आते ही ये इलाका पर्यटकों से भर जाता है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान यहाँ की बर्फीली वादियां एकदम शांत हैं। तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने हैं, जहां तक नजर जाए वहां तक बर्फ की जो मोटी परत है वो देखी जा सकती है और एक सुकून देने वाली तस्वीर ज़रूर है। साथ ही सुकून देने वाली खबर ये है कि लगातार पिछले कई दिनों से जो है 45 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो है आवाजाही, लोगों की आवाजाही, वाहनों की आवाजाही ना होने की वजह से एक बार फिर से जो स्वच्छ तस्वीर है वो इस रोहतांग दर्रे की लोग देख पा रहे हैं। सफ़ेदी जो बर्फ़ की है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि मई महीने में यहाँ पर जो है मटमेली बर्फ़ की परत रहती थी जो कि अब नहीं है। ये पॉजिटिव साइन ज़रूर है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के ज़रिए जो है वो एक सुकून देने वाली तस्वीर देखने को मिली होगी इस लॉकडाउन पीरियड के चलते। उम्मीद करते हैं अगली बार जब आपसे मुखातिब होंगे तो और दूसरे ऐसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों को आपको घर बैठे बैठे दिखाएंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश।